नमस्कार योग साधकों को अष्टांग योग की कड़ियों में आसन और प्राणायाम इन्हें और आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष कुछ आसनों की नई प्रस्तुति, जिसमें वैसे ही शुरुआत में वज्रासन या सुखासन में बैठकर अपने आप को शांत स्थिर चित्त को शांत स्थिर करते हुए चित्त की चंचलता को एकाग्र करने की कोशिश सुखपूर्वक प्राणायाम के साथ, जिससे हम आसनों में अच्छी तरह से ध्यान लगा सकें। तत्पश्चात वज्रासन में बैठकर कुछ करने वाले आसन, जिसमें इस समय आपके समक्ष ऊष्ट्रासन की प्रस्तुति। ऊष्ठ अर्थात ऊंट, या इंग्लिश में इसे कैमल भी कहा जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पहली स्थितियां, जिससे थोड़ा सा शरीर की लोच आ जाए। तत्पश्चात घुटनों के बल आकर संपूर्ण तरीके से पीछे की ओर झुककर शरीर को एक ऊंट के आकार में मोड़ दें। इससे आपके मसल्स को, पीछे की मांसपेशियों को, कंधों की मांसपेशियों को, वक्षस्थल को, कमर को, पिंडलियों को, भुजाओं को मजबूती प्रदान होती है। फिर बैठकर वज्रासन में थोड़ा सामने की ओर झुकें, जिसे शशांक आसन की स्थिति कहते हैं। इससे रक्त का संचारण अपने मस्तिष्क की ओर होता है। तत्पश्चात भूमि पर उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेटकर निरालंब आसन। इससे अपनी पीठ की मांसपेशियों को और कंधों की मांसपेशियों को काफ़ी सहारा मिलता है। जिन्हें पीछे कमर में दर्द हो ज़्यादा, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बारंबार दाएं और बाएं पैर को मोड़कर अपनी एड़ी को कूल्हों से लगाना, फिर दोनों पैरों से उसी स्थिति को दोहराने की स्थिति। इससे आपकी कमर की मांसपेशियों में धीरे धीरे मजबूती आती है और रक्त का संचारण होता है सही तरीके से, और दर्द भी कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब भुजंग आसन की स्थिति। इससे आपके पूरी गर्दन से लेकर कमर तक की रीढ़ को अच्छा मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलती है। भुजंग सर्प जो होता है, उसकी रीढ़ सबसे मजबूत मानी जाती है। इस समय हाथों को थोड़ा लंबा रखकर, फिर थोड़ा पास में, और फिर अंतिम अपने वक्षस्थल के आसपास खड़ा करके संपूर्ण स्थिति को अपने शरीर के ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर झुकाने की क्रिया भुजंग आसन। इससे पूरी तरह से आपकी रीढ़ लचीली हो जाती है और पीठ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। कमर दर्द में काफ़ी सहायता करता है। तत्पश्चात थोड़ा सा विश्राम करने के बाद धनुरासन की स्थिति। धनुर अर्थात धनुष। इसमें शरीर का आकार एक धनुष की तरह हो जाता है। इससे हम पूरा हाथ और पैरों को ऊपर की ओर खींचते हैं और पूरे शरीर का संतुलन अपने पेट पर, नाभि पर आ जाता है, जिससे पेट और नाभि पर जमी हुई अधिक वसा और चर्बी को कम करने में भी मदद मिलती है। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद बैठ जाएं वज्रासन की स्थिति में और प्राणायाम अनुलोम विलोम। इसमें हम श्वास प्रश्वास को बारंबार दाएं और बाएं नथुनों से, अर्थात राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बारंबार हम करते हैं, भीतर बाहर, जिसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है।
इससे मन शांत होता है और शरीर की अशुद्ध वायु को बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलती है और भीतरी वसा को भी कम करने में, चर्बी को भी कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे पूरी तरह से मन को शांति, शरीर को स्थिरता प्रदान होती है। नमस्कार।